आज का वाकया एक हैरत अंगेज पहेली है। दो जुड़वा भाई थे जिनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी थीं। मुआवजा ये हुआ कि जिन लड़कियों से उनकी शादी हुई वो भी जुड़वा बहनें थीं और उनकी शक्लें भी एक जैसी थीं। शादी के बाद जब दुल्हनें घर आईं तो गलती से दोनों बीवियां अपने शौहरों के बजाय देवरों के कमरों में जा बैठी। सुहाग रात गुजर गई और जब सुबह हुई तो दोनों भाइयों को पता चला कि जिस औरत के साथ रात गुजारी वो उनकी बीवी नहीं बल्कि भाभी थी। लोगों के डर से उन चारों ने चुपचाप कमरे में बैठकर फैसला किया, ऐसा फैसला जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर उन्होंने क्या किया? क्या उन्हें इस तब्दीली में मजा आने लगा? क्या वो रोज बीवियां बदलने लगे या फिर निकाह तब्दील कर दिए? उन चारों का ये हैरत अंगेज फैसला जानने के लिए इस वाकया को आखिर तक जरूर देखें। एक छोटा सा देही गांव था जहां कच्ची गलियों में मिट्टी की खुशबू रची बसी थी और लोग एक दूसरे का सहारा थे। वहां की सुबहें औरतों के हांडी चूल्हे से शुरू होती और मर्द खेतों में पसीना बहाते। ऐसे ही गांव के किनारे पर दो जुड़वा भाई रहते थे, रफियान और फरफान। जवान, मजबूत, नेक दिल और हैरत अंगेज तौर पर एक जैसे चेहरे वाले। न कोई फर्क न कोई निशानी। यहाँ तक कि खुद भी आईने में खड़े होकर सोच में पड़ जाते कि मैं रफियान हूँ या फरफान। पहले तो ये मशाबहत हंसी मजाक का जरिया थी। गांव के लोग मजे लेते, जुमले कसते, मगर इन दोनों को परवाह नहीं थी। वक्त गुजरता गया, उम्र बढ़ी तो दिल में एक अधूरी ख्वाहिश भी जड़ पकड़ने लगी। काश कभी हमारी भी शादी हो, काश कोई हमारे लिए भी अपने दुपट्टे सवारे। उनके माँ बाप बचपन में ही दुनिया छोड़ गए थे। बस एक ही रिश्ता बचा था, खाला रशीदा, जो माँ की तरह पाल रही थी। हर रोज रब से एक ही दुआ करती, मेरे भांजे बेटों जैसे हैं, इनकी शादी हो जाए तो मेरी रूह को सुकून मिले। मगर गांव वाले डरते थे, कहते थे, खाला दोनों की शक्लें एक सी हैं, अगर बेटी गलती से दूसरे के साथ रात गुजार ले तो। ये सुनकर खाला की आंखें भर आती और दोनों भाई नजरें झुकाकर चुप हो जाते। वो सिर्फ शादी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि कोई उनके दिल को समझे, उनकी रूह को जाने, सिर्फ चेहरा ना देखे। रफियान को वो लड़की याद आती जो कुएं से पानी भरते वक्त हर बार शर्म से दुपट्टा सर पर डालती थी, और फरफान को वो मुस्कुराहट याद रहती जो एक बार किसी ने मोहल्ले में दी थी। मगर वक्त ने उन तमाम ख्वाहिशों को बस एक लफ्ज में बंद कर दिया था। फिर एक रात जब सब उम्मीदें खत्म होती लग रही थी, कुदरत ने वो मोड़ दिखाया जहां दो ऐसे दिल मिलने वाले थे जो खुद भी एक जैसे थे और किस्मत भी एक जैसी। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। आसमान पर तारों की चादर थी और तंदूर की राख में थोड़ी सी गर्मी बाकी। खाला रशीदा अपने कोने में बैठी तस्बीह घुमा रही थी, मगर लब खामोश थे। फिर एक ठंडी सांस ली, चादर ओढ़ी और घर से निकल पड़ी। कदम आहिस्ता थे मगर इरादा मजबूत। वो उस उम्मीद की तरफ जा रही थी जिसका दरवाजा अब भी थोड़ा सा खुला था। कई मोड़ पार करके वो उस झोपड़ी तक पहुंची जहां जुड़वा बहनें नशीरा और नशवा रहा करती थी। वही दो बहनें जिनकी कहानी भी बिल्कुल रफियान और फरफान जैसी थी। चेहरे इतने मिलते कि अपनी माँ भी आवाज से पहचानती थी। दरवाजा खटखटाया, एक बुजुर्ग औरत बाहर निकली। खाला रशीदा, इस तरफ कैसे? हमीदा बहन, मैं तुम्हारी भांजियों के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। खाला ने नरमी से जवाब दिया, मेरे दोनों बेटे जुड़वा हैं, सादगी से भरे हुए मगर किस्मत से तन्हा हैं। खाला रशीदा की बात सुनकर हमीदा कुछ देर खामोश रही, फिर दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर ले आई। अंदर आंगन के एक कोने में नशीरा और नशवा बैठी थी, दुपट्टा सर पर, नजरें झुकी हुई, लेकिन दिल और कान पूरी तरह खाला की बात सुनने को बेचैन। जब खाला रशीदा ने अपने बेटों का जिक्र किया, उनके मेहनती हाथों का, तन्हा दिलों का, तो उन बहनों की आंखों में छुपा हुआ दर्द फिर से आंसू बनकर चमकने लगा। हमीदा ने धीमी आवाज में कहा, हमने भी बहुत रिश्ते देखे खाला, मगर हर बार यही सुनने को मिला, अगर दोनों बहनों की शक्ल एक जैसी है तो लड़का कैसे पहचानेगा कौन किसकी है? खाला रशीदा की आंखों में नमी आ गई, फिर नरमी से बोले, हमीदा बहन, ये हमारे घर का दर्द भी है। अगर हमारे बच्चे एक जैसे नजर आते हैं तो क्या उनके दिल भी एक जैसे हैं? वो मोहब्बत को शक्ल से नहीं जज्बे से पहचानते हैं। उसी दिन जब नशीरा ने खिड़की से बाहर झांका तो पहली बार रफियान को देखा। वो चेहरे से अलग था लेकिन दिल से बिल्कुल अपना सा लगा।
और नशवा ने जब फरफान का नाम सुना तो उसके दिल में जैसे कोई बंद दरवाजा खामोशी से खुल गया। पूरे गांव में बात फैल गई। लोग हैरान थे, सवालों में उलझे थे, मगर इन 4 दिलों के लिए यह पहली बार था जब शक्ल नहीं किस्मत पहचान बनने वाली थी। खाला रशीदा जब वापस लौटी तो उनके चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ माँओं को नसीब होता है जब उनके बच्चों की तन्हाई किसी के नाम से जुड़ जाए। गांव की हवाओं में जैसे मिठास घुल गई हो। वो खामोश गलियां अब धीरे धीरे सजने लगी थी। खाला रशीदा के आंगन में बंधी रस्सियों पर रंगीन कपड़े झूलने लगे थे। कच्ची दीवारों पर चूना लग चुका था और उनके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक थी, जैसे बरसों बाद दिल ने किसी और के लिए धड़कना सीखा हो। नशीरा और नशवा आंगन में बैठी चुपचाप चूड़ियां पहन रही थी। न कोई सवाल, न कोई शिकायत, बस नजरों में एक दबी दबी सी उम्मीद। शायद अब हमारा नाम भी किसी के नाम से जुड़ जाए। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। पूरा गांव हैरत में था। जुड़वा भाइयों की शादी जुड़वा बहनों से, ये कैसे पता चलेगा कौन किसका है? मगर खाला रशीदा बस मुस्कुराकर कहती थी, दिल पहचानता है, चेहरा नहीं। निकाह का दिन आ पहुंचा। पूरे गांव ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। सेहरे वाले दोनों दूल्हे, घूंघट वाली दोनों दुल्हने और मौलवी साहब के सामने बैठे सब जैसे एक जैसे लग रहे थे। जब निकाह हुआ तो रफियान और फरफान ने एक साथ कबूल है कहा और उस लम्हे सच में कोई समझ न सका कि आवाज किसकी थी। शादी मुकम्मल हो गई, रिश्ते जुड़ गए, मगर पहचान वो अब भी अधूरी थी। रात का वक्त, खामोशी गहरी थी। रफियान अपने कमरे में दाखिल हुआ। दिल धड़क रहा था। सामने घूंघट में बैठी बीवी को देखा, फिर एक पल को रुक गया। क्या ये मेरी है या मैं गलत कमरे में आ गया हूँ? दूसरी तरफ फरफान ने भी जब दुपट्टा हटाया तो चेहरा देखा, कुछ पहचाना, मगर यकीन ना आया। और उधर नशीरा और नशवा भी वही सोच रही थी, ये मेरे शौहर हैं या इनका भाई? वो रात जो यादगार होनी चाहिए थी, एक सवाल बनकर रह गई। मैं जिसके साथ हूँ, क्या वो मेरा है? रात गुजर गई, मगर दिलों में उठने वाली हलचल न थमी। 4 कमरों में 4 रूहें बिखरी पड़ी थी। शादी तो हो चुकी थी, रिश्ते जुड़ चुके थे, मगर पहचान वो अब भी गुम थी। रफियान के सामने वो औरत बैठी थी जिसका घूंघट तो उसने अपने हाथों से उठाया था, मगर चेहरा देखकर उसका दिल बार बार एक ही सवाल दोहरा रहा था, क्या ये मेरी बीवी है या मैं गलती से अपनी भाभी के साथ बैठा हूँ? वो उसका चेहरा देखता, फिर नजरें चुरा लेता। जब उसने हाथ बढ़ाया, रफियान एक झटके से पीछे हो गया, जैसे किसी नाजुक सच्चाई को छूने से डर गया हो। उधर फरफान का हाल भी मुख्तलिफ न था। वो सारी रात अपनी बीवी की आवाज, लहजे, बातों को गौर से सुनता रहा। कोशिश करता रहा कि किसी लफ्ज, किसी अंदाज से पहचान हो जाए, मगर हर बात नशीरा जैसी भी लगती और नशवा जैसी भी। फरफान ने दिल में सोचा, अगर ये मेरी बीवी नहीं और मैं उससे कुर्बत इख्तियार कर बैठा हूँ जो मेरे भाई की है, तो ये तो गुनाह हो गया। उसके दिल में शर्म की लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे हर दीवार, हर पर्दा, हर हवा उस पर नजर रखे हुए हो, जैसे सब उसके दिल का बोझ जान गए हों। दूसरी तरफ नशीरा भी खुद को समझा रही थी, शादी हो चुकी है, अब यही मेरे शौहर हैं, मगर उनकी आंखें, चाल, सब कुछ किसी और की झलक दे रहा था। ये फरफान तो नहीं? नशवा के आंसू तकिए में जज्ब हो रहे थे। वो दिल ही दिल में चीख रही थी, अगर ये गलत मर्द है तो मेरा कसूर क्या? और अगर मेरा ही है तो दिल मुतमिन क्यों नहीं हो रहा? सब कुछ सह लिया, मगर दिल में जलती हुई चिंगारी ने सुहाग रात को एक ख्वाब नहीं, एक सवाल बना दिया। कई घंटे गुजर गए, न किसी ने हाथ थामा, न कोई लफ्ज बोला, न किसी रिश्ते ने खुद को साबित किया। चारों दीवारें गवाह बन चुकी थी कि मोहब्बत शक्ल से नहीं, यकीन से होती है, और जब दिल में शक हो तो हर रिश्ता बेजान हो जाता है। रात अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। हर कमरे में एक ही कैफियत थी, दिल उलझे हुए, जहन बोझिल और एक सवाल गर्दिश में, जिसके साथ हूं क्या वही मेरा है? लेकिन फिर उनके दिलों के अंदर एक खामोश, कमजोर मगर सच्ची आवाज उभरी, जो भी हो, आज की रात तो निभानी है। शादी मुकम्मल तब होती है जब सुहाग रात भी मुकम्मल हो। रफियान ने आहिस्ता से सर झुकाया, आंखें बंद की और दिल को समझाया, अगर ये मेरी है तो मोहब्बत होगी, और अगर नहीं तो ये मेरी गलती नहीं, ये तो तकदीर का खेल है।
अल्लाह गलती से हुए गुनाहों को माफ कर देगा। उसने धीरे से हाथ थामा। चेहरे पर कोई शिकवा नहीं, बस खामोशी में कबूलियत छुपी थी। फरफान ने भी तकिए में मुंह छुपाकर दिल से कहा, अगर आज पीछे हटा तो उम्र भर शक की आग में जलता रहूंगा। चलो, जो है उसे कबूल कर लेते हैं, शायद यही मेरा नसीब है। नशीरा और नशवा भी अपनी नई जिंदगी के लिबास में लिपटी बैठी थी। दिल अब थोड़ा बदल चुके थे। नशीरा ने खुद से कहा, शादी हो चुकी है, अब जो भी है यही मेरा शौहर है। अगर गलती है तो वो मेरी नहीं। नशवा की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो आंसू पछतावे के नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी हिम्मत के थे। सुहाग रात के बगैर ये रिश्ता अधूरा है। चाहे सच जो भी हो, इस रात को रद्द करना अब नामुमकिन है। और फिर चारों कमरों में खामोशी टूटी। किसी ने सांस ली, किसी ने दुपट्टा सरकाया, किसी ने दिया बुझाया, किसी ने दरवाजा बंद किया। सुहाग रात मनाई गई, मगर मोहब्बत नहीं। बस एक रस्म पूरी की गई, जिसमें जिस्म तो जुड़े, मगर रूहें अब भी कहीं खोई हुई थीं। शादी को कुछ हफ्ते गुजर चुके थे, मगर दिलों में वही सवाल दिन ब दिन और तेज होता जा रहा था। रफियान और फरफान अब अपने कामों पर निकलने लगे थे। गांव की जिंदगी, लोगों से मिलना, हंसी, मेहनत, सब वैसा ही था। बस दिलों के अंदर का सुकून कहीं खो गया था। एक मगर अंदर का सुकून अब कहीं नहीं था। हर सुबह जब रफियान और फरफान आंख खोलते, दिल में एक अजीब सा बोझ उतर आता। रात की यादें सवाल बनकर आंखों के सामने तैरने लगती। क्या मैं अपनी बीवी के साथ सोया था, या गलती से हर रात अपनी भाभी के साथ वक्त गुजार रहा हूँ? रफियान जब काम से वापस आता तो अपनी बीवी का चेहरा देखने की कोशिश करता, मगर हर बार पहचान धुंधला जाती। फरफान जब खाना खाता और बीवी की आवाज सुनता तो दिल में बस एक ही लफ्ज गूंजता, अगर ये मेरी नहीं तो फिर मैं हर रात किसके साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ। उधर नशीरा और नशवा भी उसी आग में सुलग रही थी। हर रात वो दिल में कहती, क्या ये मेरे शौहर हैं या मेरे देवर? ये सवाल वो किसी से कह नहीं सकती थी, मगर उनकी आंखें रोजाना उसका जवाब मांगती। और हर रात खाल, ये सवाल वो किसी से कह नहीं सकती थी, मगर उनकी आंखें रोजाना उसका जवाब मांगती और हर रात खाली लौट जाती। दिन का शोर वैसा ही था, लोग, गलियां, काम, बातें, मगर रात की खामोशी अब मौत जैसी लगने लगी थी। चारों दिल एक ऐसे बोझ तले दबे थे जैसे वो किसी गुनाह या बड़ी गलती के साए में जी रहे हों। शक अब सिर्फ सवाल नहीं रहा था, बल्कि दिल की सजा बन चुका था। वक्त गुजरता रहा। शादी को कई हफ्ते हो चुके थे, मगर दिलों की उलझन और तेज होती जा रही थी। हर रात एक ही सवाल उठता और हर सुबह उसे दबाने की कोशिश की जाती। फिर एक शाम रफियान और फरफान खेतों से लौटते हुए रुक गए। आंखों में शर्मिंदगी थी, चेहरों पर बेचैनी, जैसे अंदर का सच अब काबू से बाहर हो चुका हो। रफियान ने धीमी आवाज में कहा, भाई, ये जिंदगी अब यूं नहीं चल सकती। मुझे हर रात लगता है मैं किसी और की बीवी के साथ हूँ। फरफान ने सर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, और जो औरत पास होती है, क्या वो मेरी बीवी है या भाई की? ये सोचना अब गुनाह जैसा लगता है। उधर नशीरा और नशवा भी अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उनके दिल भी उसी दर्द में सुलग रहे थे। जिसके साथ सोती हैं, क्या वो हमारा शौहर है या हमारा देवर? और यूं इन्हीं सवालों ने एक रात चारों को एक ही जगह ला बैठाया। झोंपड़ी के एक कोने में चारों बैठे, पहली बार अपने दिल की बात खुलकर कहने के लिए। रफियान बोला, हमें बैठकर सच्चाई का सामना करना चाहिए। क्या हम वाकई अपनी बीवियों के साथ हैं? नशीरा ने भराई हुई आवाज में कहा, हम भी नहीं जानती हमारा शौहर कौन है और देवर कौन। उस रात चारों ने वो सच कबूल किया जो अब तक हर कोई दिल में छुपाए बैठा था। न कोई पहचान थी, न कोई यकीन, और सबसे बड़ी वजह थी ये छोटी सी झोंपड़ी। एक कमरा, एक छत, न कोई पर्दा, न कोई दीवार, न कोई हिस्सा जहां ये तय हो कि किस कोने में कौन सोता है। पुराने वक्तों की सादगी में घरों की अंदरूनी जिंदगी में सवाल कम होते थे, मगर ये सादगी अब उनका इम्तिहान बन चुकी थी। और फिर उन्होंने एक फैसला किया, अगर हमसे गलती हो रही है तो ये हमारी नीयत से नहीं, हालात से हो रही है। आज के बाद हम ये नहीं सोचेंगे कि हम किसके साथ हैं। जिसे किस्मत ने साथ दिया उसे कबूल कर लेंगे। नशीरा और नशवा ने भी खामोशी से सर हिला दिया। हम भी अब ये नहीं पूछेंगे कि हम अपने शौहर के साथ हैं,
या देवर के साथ? मगर ये सब सिर्फ लफ्ज थे। दिल में वही सवाल फिर से सर उठाता रहा। जिसके साथ मैं सोती हूँ, क्या वही मेरा रब के नजदीक शौहर है या कोई और? क्या मेरी बीवी सिर्फ मेरी है या मेरे भाई की भी? इन सब के दिलों में एक जैसी तड़प, एक जैसी चुभन पलने लगी थी। और यही वो लम्हा था जब चारों को एक साथ ये एहसास हुआ, ये सब ठीक नहीं है। आखिरकार कई रातों की तन्हाई, खामोश सांसों और 4 दिलों की बेसुकूनी के बाद एक फैसला लिया गया। रफियान और फरफान इस अधूरी उलझन में मजीद जीना नहीं चाहते थे। एक शाम दोनों भाई सामने बैठे, एक चुप, दूसरा उदास। फिर फरफान ने आहिस्ता से कहा, भाई हमें अलग हो जाना चाहिए। अगर हम अलग रहेंगे तो शायद ये शक, ये खौफ और ये गुनाह जैसा एहसास थोड़ा कम हो जाए। रफियान ने थोड़ी देर खामोशी में सोचा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, कम अज कम हमें ये तो सुकून होगा कि जिस औरत के साथ हैं शायद वही हमारी बीवी है। कुछ दिन बाद फरफान ने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा साफ किया, पुरानी लकड़ी के चंद बीम जोड़े और खुद अपने हाथों से एक नई झोंपड़ी खड़ी की। बस 4 दीवारें, एक छत और टाट का दरवाजा। लेकिन उसके लिए वो छोटी सी जगह एक नई शुरुआत थी। एक उम्मीद थी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रफियान पुरानी झोंपड़ी में ही रह गया और दोनों बहनें भी अपने अपने शौहरों के साथ अलग हो गईं। गांव के कुछ लोग बोले, अच्छा किया, अब तो मसला हल हो गया होगा। मगर हल नहीं हुआ। नई झोंपड़ी में बैठा फरफान रात को करवट बदलते हुए सोचता, क्या मैं वाकई अपनी बीवी के साथ हूँ या वो औरत जो अब भी भाई के घर में है वही मेरी थी? रफियान भी जब अपनी बीवी का चेहरा देखता तो दिल के अंदर से एक सवाल उठता, क्या ये वही है जिससे मेरा निकाह हुआ था, या जो फरफान के साथ चली गई वो मेरी थी? दोनों भाइयों के दरमियान अब दीवार तो आ गई थी, मगर दिलों के अंदर जो वहम था वो अब भी जिंदा था। नई झोंपड़ी में फरफान बिस्तर के किनारे बैठा मुस्कुरा तो लेता, मगर दिल जानता था कि यह मुस्कुराहट सिर्फ बाहर के लिए है। अंदर से तो वो अब भी उलझा हुआ था। अलग हो जाने का जो फैसला लिया गया था वो वक्ती तौर पर सुकून का सांस था, मगर अब वही सुकून भी एक बोझ बन चुका था। रफियान अब भी उस पुरानी झोंपड़ी में रह रहा था जहां हर दीवार उसके शक की गवाह थी और हर कोना उन लम्हों को समेटे हुए था जिनमें वो पहचान ढूंढता रहा मगर कभी हासिल न कर सका। फरफान नई झोंपड़ी में था, एक अलग ठिकाना, एक नई जगह, मगर वो जगह भी अब कैद लगने लगी थी, क्योंकि जिस औरत के साथ वो रह रहा था उसकी पहचान आज भी धुंधली थी। हर रात जब वो उसके साथ लेटता तो वही सवाल दिल में गूंजता, क्या ये मेरी बीवी है या हर रात मैं अपनी ही भाभी के साथ हूँ? रफियान भी हर सुबह अपने दिल से यही सवाल करता, जिस औरत के साथ रहता हूँ क्या वो वही है या फरफान के पास चली गई है? नशीरा और नशवा भी उसी बेचैनी और शक में जिंदगी गुजार रही थी। वक्त गुजरता गया, 1 साल से भी ज्यादा का अरसा बीत चुका था, मगर उनके दिल में वही सवाल आज भी जिंदा था। नशीरा तन्हाई में फूट फूट कर रो पड़ती, क्या मैं वाकई अपने शौहर के साथ हूँ या हर रात मेरा देवर ही मेरे जिस्म के करीब होता है? नशवा के लब खामोश रहते मगर उसकी आंखें बोलती थीं, जिस मर्द के सीने पर सर रखकर सोती हूँ क्या वो मेरा शौहर है या मेरी बहन का? फिर एक दिन चारों ने एक बार फिर बैठने का फैसला किया। इस बार सबके चेहरे थके हुए थे, दिल बोझिल और अल्फाज लरजते हुए लबों से निकल रहे थे। रफियान ने कहा, हमें फिर से बात करनी होगी, ये शक अब हमारी रूह तक पहुंच चुका है। फरफान ने सर झुकाकर कहा, क्या हम वाकई उस इंसान के साथ हैं जो हमारा है या हम एक दूसरे की बीवियों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं? नशीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम भी नहीं जानते हमारा शौहर कौन है और देवर कौन। नशवा की आवाज लरज गई, काश हमने शादी की पहली रात कोई निशानी रख ली होती, कोई अलामत, कोई फर्क, तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। अब वक्त गुजर चुका था, 1 साल से ज्यादा बीत चुका था। न कोई तस्वीर थी, न कोई पहचान, न कोई आवाज याद थी, न कोई लम्स जो किसी एक को मुकम्मल अपना कहता। चारों एक बार फिर साथ बैठे, शायद इस बार कोई हल निकल आए, मगर अब दिलों के अंदर वो रोशनी बाकी नहीं थी। सारे दरवाजे बंद हो चुके थे सिवाय एक के जो सिर्फ दिल की सच्चाई या रब की रहमत से खुल सकता था। शाम ढल रही थी, हवा में खुनकी थी,
मगर चारों दिलों में जो सर्दी उतरी हुई थी वो अब जिस्म को छूने लगी थी। अलग होने, बार बार बैठकर बात करने, हर रास्ता आजमाने के बाद अब उन्हें यकीन हो गया था कि कोई भी हल बाकी नहीं रहा। न कोई पहचान रही, न कोई निशानी, न कोई लिबास याद रहा, न आवाज में फर्क। अब ये जानने का कोई तरीका बाकी न था कि कौन किसका असल साथी था। रफियान और फरफान अब अपने अपने कामों पर जाने लगे थे, मगर सिर्फ जिस्म चलते थे। दिल अब भी उसी भटकी हुई गली में खड़े थे। रातें अब और भी भारी हो चुकी थी, क्योंकि न अब सवाल का जवाब था, न जवाब का कोई रास्ता। नशीरा और नशवा भी बस खामोशी से दिन काट रही थी। न कोई शिकवा, न कोई सवाल, मगर आंखों में हर वक्त एक ही साया, क्या हम अपने शौहर के साथ हैं या अपने देवर के। फिर 1 महीना और गुजरा, शायद 1.5 महीना। खामोशी में लिपटा वो वक्त जहां हर लम्हा अंदर ही अंदर जलता रहा। एक दिन रफियान मस्जिद से वापस आया। चेहरे से नहीं, रूह से थका हुआ लग रहा था। फरफान की तरफ देखा, आहिस्ता से कहा, भाई ये रिश्ता अब निभाया नहीं जा सकता। क्या पता हम निकाह के नाम पर एक गुनाह करते रहे। फरफान की आंखें भर आईं, और अगर हम इसी हाल में मर गए तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। रफियान ने सर झुका लिया। क्यों ना हम इस रिश्ते को खत्म कर दें, तलाक दे दें, कम अज कम आखिरी जिंदगी हलाल हो जाए। ये लम्हा उनके दिल की चीखा था, ऐसा फैसला जिसमें बेबसी भी थी और आखिरत का खौफ भी। नशीरा और नशवा दूसरे कमरे में सब कुछ सुन रही थी, मगर खामोश थी, क्योंकि अब वो भी उस मुकाम पर आ चुकी थी जहां हर रिश्ता, हर एहसास, हर पल एक बोझ बन चुका था। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो इंसान को उम्र भर जगा देती हैं। वही रात आ चुकी थी। चारों ने मिलकर आखिरी फैसला कर लिया। रफियान और फरफान ने अपने अपने हलफ पढ़े। नशीरा और नशवा की आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर वो आंसू बेबसी के नहीं थे, बल्कि हलाल फैसले की तस्लीम थे। चारों ने एक दूसरे को खुलकर तलाक का ऐलान किया। न कोई झगड़ा, न इल्जाम, बस एक सर्द खामोशी जिसमें सुकून की एक हल्की सी रोशनी थी। कुछ दिन गुजरे। गांव वालों ने तरह तरह की बातें की, मगर दिलों में अब एक अजब सा इत्मीनान था। अगर हम हराम रिश्ते में जी रहे थे तो अब अल्लाह की नजर में पाक हो चुके हैं। सब बिखर गए, मगर रूह का बोझ अब धीरे धीरे उतरने लगा था। 1 साल बीत गया, शायद 1.5 साल। फिर एक दिन अल्लाह की गैबी मदद नाजिल हुई। रफियान की शादी एक नेक सादा सी गांव की लड़की से हो गई। फरफान को भी अल्लाह ने एक अच्छी बीवी अता की। नशीरा और नशवा की भी शादियां ऐसे घरों में हो गईं जहां न चेहरा मिलता था, न पहचान का धोखा। उन्होंने आपस में एक बात पक्की कर ली थी, अगर कभी जिंदगी में दोबारा मिले तो कभी एक जैसे कपड़े नहीं पहनेंगे और हाथों में अलग अलग निशानी जरूर रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि जरूरत के बिना आमना सामना ना हो। वक्त गुजरा, घर बस गए। बच्चों की किलकारियां, रोटी की खुशबू और तस्बीह की आवाजें हर घर में जिंदगी वापस ले आईं। और तब जाकर चारों ने पहली बार दिल से सुकून का सांस लिया, क्योंकि अब वो जान चुके थे हमने एक बड़ा इम्तिहान देखा था और अल्लाह ने उसके बदले में हमें रहमत दे दी। उनका गुजरा हुआ वक्त एक बोझ था और आगे की जिंदगी एक इनाम। ये एक ऐसा सफर था, एक पहचान की तलाश का, जहां रिश्तों की गलती, समाज की सादगी और अल्लाह का डर मिलकर एक ऐसी कहानी बना गए जिसे हर दिल को पढ़ना चाहिए और हर आंख को रुक कर महसूस करना चाहिए।